नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो आपको देखना समझना बेहद जरूरी है, वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं लाख टके की बात में। सबसे पहले हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क चीन की साजिश की। चीन की साजिशों का पाताल लोक क्या है और किस तरीके से ये पाताल लोक पूरी दुनिया के लिए खतरा है, बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर लाख टके की बात में, इस वक्त जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है वो अभी भी देश के बड़े हिस्से में कहर बरपा रही है। किस तरीके के हालात है, किस तरीके के अलर्ट हैं, ये भी जानकारी आपको देंगे। केरल से कोरोना कब जाएगा, बड़ा सवाल केरल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, राज्य सरकार पर खड़ा हो रहा है। क्या वाकई वो गंभीर है केरल में कोरोना के खात्मे के लिए? और हिंदुस्तान का मिशन अफगानिस्तान किस तरीके का है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, विपक्ष किस तरीके से संतुष्ट हुआ है, ये आपको बताएंगे। ये 4 बड़ी खबरें जो दिखाएंगे आपको लाख टके की बात में आज। लेकिन सबसे पहले इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन की। जब पूरी दुनिया की नजर तालिबान और अफगानिस्तान के संकट पर टिकी हुई है तो हमारा पड़ोसी मुल्क चीन एक बार फिर नई साजिशों के साथ सामने आ रहा है। जो नए खुलासे सामने आए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि चीन रच रहा है पाताल लोक वाली साजिश। विनाशकारी जखीरे का आका चीन। परमाणु ताकत के जरिए दुनिया का दबंग बनने का ख्वाब देख रही चीन की सरकार। जिनपिंग का विनाशकारी विस्तार हुआ। जल, थल और नभ हर जगह चीन की साजिश सामने आ रही है। पूरी कायनात में कोहराम मचाने की चाल है चीन की। हर दिन चीन की नई साजिश सामने आ रही है। पिछले कुछ महीनों से चीन के नए षड्यंत्रों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चीन का मिसाइल साइलो वाला षड्यंत्र। मिसाइल साइलो यानी न्यूक्लियर मिसाइल्स का अड्डा। विस्तार से समझें। सरल शब्दों में समझें तो साइलो ऐसी जगह है जहां पर परमाणु मिसाइल को लॉन्च करने के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है। ये जगह अंडरग्राउंड होती है जिसमें मिसाइल्स रेडी मोड में रहती हैं। 4 जगहों पर चीन का ऐसा ही मिसाइल साइलो है। मिसाइल साइलो यानी न्यूक्लियर मिसाइल्स का वो अड्डा जहां मिसाइल्स रेडी मोड में तैनात रहे। चीन की वो चाल है जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है। चीन लगातार अपनी एटमी शक्ति बढ़ा रहा है और लगातार नए ठिकानों का निर्माण दुनिया के लिए खतरा बढ़ा रहा है। भारत अमेरिका के खिलाफ चीन का षड्यंत्र। इस सैटेलाइट तस्वीर के जरिए चीन की साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। ये चीन के षड्यंत्रों के अड्डे हैं। 2 दिन पहले चीन के एक और साइलो फील्ड के बारे में जानकारी सामने आई है। खुफिया तरीके से बनाई जा रही 4 मिसाइल साइलो की जानकारी अब दुनिया के सामने आ चुकी है। ये मिसाइल साइलो कहां है, मैप के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन गांसू प्रांत के यूमेन में 120 मिसाइल साइलो का निर्माण कर रहा है। शिनजियांग के हामी में 110 मिसाइल साइलो बनाए जा रहे हैं। वहीं इनर मंगलिया में 2 जगहों पर 45 साइलो का निर्माण चल रहा है। भारत के चीन के साइलो से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये साइलो जो है खास तौर पे बनाए जा रहे हैं अमेरिका को निगाह में रखते हुए। चाइना के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तकरीबन 350 हैं। अमेरिका के पास लगभग 5,500 से 6,000 हैं। ऐसे में चाइना को लगता है कि अगर अचानक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अमेरिका ने की तो सारे के सारे न्यूक्लियर हथियार जो हैं और उसके मिसाइल जो हैं उनको बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में वो गोबी डेजर्ट में और जगह पर 115-120 नए साइलोज बना रहे हैं जो अंडरग्राउंड है, जिसके तहत वो अमेरिका के ऊपर अचानक हमला कर सकता है। चीन की मंशा दुनिया में सुपर पावर बनने की, वो अमेरिका से आगे निकलना चाहता है।
दक्षिण चीन सागर हो या फिर दुनिया का दूसरा इलाका, जिनपिंग की नीति अमेरिका के प्रभाव को कम करने की कोशिश की है। ताकत बढ़ाने के लिए चीन लगातार अपनी विनाशकारी जखीरे को बढ़ा रहा है। हर वो मुल्क जिसने चीन को चुनौती देने की हिम्मत की, वो उसके निशाने पर। LAC पर चीन के रवैये को दुनिया देख चुकी है। भारत के जवानों की ताकत से दंग चीन हथियारों को धार देने में जुटा है। चीन की साजिशों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2021 के पहले चीन के पास मात्र 20 मिसाइल साइलो थे। 2021 में चीन की तरफ से 275 मिसाइल साइलो के निर्माण का खुलासा हुआ है। चाहे आप लड़ाई में शामिल हैं या नहीं शामिल हैं, आप बड़े पैमाने पर अफेक्टेड होंगे। आज के माहौल में अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाती है अमेरिका और चाइना के बीच में, तो सारी दुनिया अफेक्टेड होगी। कम से कम कई महीनों के लिए न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। फॉल आउट इफेक्ट जो है वो सारी दुनिया को अफेक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द विंड पैटर्न एंड द विंड डायरेक्शन। ऐसे में दुनिया की ज़बरदस्त चिंता है, क्योंकि वेदर यू आर पार्ट ऑफ द वॉर और यू नॉट पार्ट ऑफ द वॉर, आप इफेक्ट ज़रूर होंगे। हर तरफ चीन की साजिशों का जाल है, जिससे दुनिया को खतरा है। ये मिसाइल साइलो इसी खतरे की गवाही दे रहे हैं। चीन फ्यूचर वॉर की तैयारी कर रहा है। हर उस मुल्क के खिलाफ साजिशें रच रहा है जो उसके विस्तारवाद की राह में रोड़ा है। चीन जिस तरह से मिसाइलों का जखीरा जुटा रहा है, वो दुनिया में हथियारों की नई होड़ पैदा करेगा। हथियारों की ये होड़ अगर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर पैदा हुई तो दुनिया पर एक नया खतरा मंडराने लगेगा। बड़े सेबास्टियन के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखिए, भले ही जानकार ये कह रहे हो कि एक खतरा भारत से ज्यादा पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, लेकिन भारत के संदर्भ में चीन की साजिश का हर एक पहलू को समझना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि चीन की जिस साजिश का खुलासा हुआ है उसका मतलब क्या है। मिसाइलों की तैनाती, चीन के सैनिक और चीन का जो पूरा प्लान है वो किस तरीके का है, वो हम आपको बताते। देखिए जरा, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं जिसके जरिए आप हालात बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो परमाणु साइलो है वो क्या है वो हमने आपको बताया, लेकिन शिनजियांग जो भारत की सीमा से बेहद नजदीक है, वहां पर 110 परमाणु साइलो हैं, जो अपने आप में एक बड़ा खतरा है, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। शिनजियांग प्रांत की सीमा भारत से लगती है। इसी के चलते लगातार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ चीन की तरफ से रची जा रही है साजिश, उसको अमेरिका पर फोकस ना करके भारत के संदर्भ में भी देखे जाने की जरूरत है। शिनजियांग में अपनी मिसाइल तैनात कर चुका है चीन, यानी खतरा बहुत बड़ा है भारत के लिहाज से भी और यकीनन पूरी दुनिया के लिहाज से भी। 16 लॉन्चर तैनात हुए हैं DF-26, जिसके मद्देनजर लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस चीन की साजिश को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि जब हर किसी की नजर अफगानिस्तान पर टिकी है तो चीन किस तरीके से अपनी साजिशों में तेजी ला रहा है, उसको अंजाम देने तक की कोशिश कर रहा है। ये वहीं सब कुछ हो रहा है जहां पर लगातार तनातनी देखी गई है। दरअसल में साइलो के जरिए भारत को टारगेट कर सकता है चीन, और इसी के मद्देनजर शिनजियांग का जो इलाका है उसको चीन ने आइडेंटिफाई किया है। वहां पर सबसे ज्यादा अपने इस पूरे साइलो प्रोजेक्ट को वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो साइलो प्रोजेक्ट किस तरीके से भारत के लिए एक चुनौती है ये हमने आपको बताया, लेकिन जखीरा किस तरीके का है। ICBM-3 रेंज 7000 से 15000 किलोमीटर जो जखीरा है वो कितना खतरनाक है और भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। SLM-BM-1 रेंज 8000 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर तक, और जो तीसरा इस विनाशकारी जखीरे का सबसे बड़ा हथियार है वो है SRBM-4 रेंज 280 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर। तो आप स्थितियों को समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। चीन की जो साजिश है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं CAA यानी नागरिक संशोधन अधिनियम की। इस कानून को लेकर देश में काफी बवाल हुआ था, शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन हुए थे, लेकिन अफगानिस्तान के संकट से CAA की जरूरत पर बहस छिड़ गई है। CAA विरोधियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, आम लोगों की परेशानी। एक मुल्क पर खूंखार निजाम के कब्जे के बाद इंसानी त्रासदी की ये तस्वीरें हैं। हर आम इंसान परेशान है। हर कोई अफगानिस्तान से निकल जाना चाहता है। जिस मुल्क में अक्सरियत यानी बहुसंख्यक परेशान हो, उस देश में अकलियत
यानी अल्पसंख्यकों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों पर जुल्म का क्या है संदेश? अफगानिस्तान की ये तस्वीरें कुछ कह रही हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान को सबक दे रही हैं। ये कानून की जरूरत का एहसास करवा रही हैं। अफगानिस्तान का हिंदू और सिख समुदाय तालिबानी जुल्म का प्रतीक है। तालिबान पार्ट 1 में इन पर जुल्म हुआ। तालिबान पार्ट 2 से जान बचाने के लिए ये समुदाय भारत पहुंच रहा है। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक की त्रासदी के बीच हिंदुस्तान में सीएए पर बहस शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में हिंदू सिखों की मजबूरी, हिंदू सिखों की रक्षा के लिए सीएए है जरूरी। मोदी सरकार ने पड़ोसी मुल्कों में इसी तरह के संकट को देखते हुए सीएए कानून बनाया था। सीएए को लेकर काफी सियासी बवंडर खड़ा हुआ था। मौजूदा हालात में इस कानून के विरोधियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इसी संकट को देखते हुए एक कानून जिसे सीएए कहा जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लाया गया था, जिससे कि धार्मिक तौर पर जिन सिखों, हिंदुओं, बाकी धर्मावलंबियों का पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें भारत में नागरिकता दी जाए। इसलिए भारत सरकार की ये पूरी कोशिश है और ईमानदार कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि एक भी हिंदू और सिख जो तालिबानी अत्याचार के संकट में ना फंसे, उसे भारत लाया जाए। सीएए कानून में पड़ोसी मुल्कों में प्रताड़ित गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कानून के तहत जुल्म की वजह से भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता देने की बात है। 2019 में यह कानून संसद से पास हो चुका है। इस कानून के खिलाफ देश में बड़ा आंदोलन चला, जिसमें विपक्षी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन मौजूदा हालात में अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख समुदायों के लिए अब यह कानून ही एकमात्र सहारा है। मैं आगाह करना चाहूँगा भारत सरकार को भी कि समय रहते इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई किसी तरह के ऐसे इस्लामिक जिहादी को रिफ्यूजी का दर्जा न मिले जो कि भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित हो या आगे भारत के लिए कुछ संकट पैदा कर सके। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें जो अहर्ता हैं, उस अहर्ता के मापदंड में जो सूटेबल बैठता है, निश्चित रूप से हम उसके लिए कमिटेड हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इस कानून को जरूरी बता चुके हैं। हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा था कि हमारे अस्थिर पड़ोस की ताजा घटना और जिस तरह वहां के सिख और हिंदू बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, वो बताता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए क्यों जरूरी है। सीएए कानून के खिलाफ अक्सर यही दलील दी जाती है कि सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए यह कानून क्यों, सीएए में मुसलमानों को जगह क्यों नहीं। कानून के समर्थक इसके लिए इस तस्वीर की तरफ इशारा कर रही हैं। एक ही शख्स की ये दो तस्वीर है। नाम है नूर मोहम्मद उर्फ अब्दुल हक। नीली शर्ट वाले नूर मोहम्मद की तस्वीर उस वक्त की है जब वो अवैध तरीके से नागपुर में पिछले 10 साल से रह रहा था। इसी साल जून में नूर मोहम्मद को अफगानिस्तान डिपोर्ट किया गया और इसका तालिबानी अवतार सामने आ गया। दाढ़ी, सिर पर काली पगड़ी और हाथ में खतरनाक हथियार, यही है नूर मोहम्मद की पहचान। बताया जाता है कि इसी तरह के हालात से बचने के लिए इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। काबुल में भारतीय वीजा के चोरी की खबरें आ चुकी हैं। इसका इस्तेमाल आतंकी भी कर सकते हैं। यही वजह है कि कानून में सिर्फ गैर मुस्लिमों को रखा गया है। विकास चंद्रा, न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों पर भले ही तालिबान का कब्जा हो गया हो, लेकिन पंजशीर अभी भी उसकी पहुंच से दूर है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके टैंकों के साथ जंग लड़ने की पूरी तैयारी में है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पंजशीर की हैं, जहां शाह महमूद के लड़ाके तालिबान से जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजशीर की तैयारी किस तरीके की है मुकाबला करने के लिए तालिबान से। पंजशीर वो इलाका जहां तालिबान आज तक अपना कब्जा, अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाया है। पंजशीर के लड़ाके लगातार इस तरीके के मुकाबले के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और अब बात देश की बहस की, जिसके लिए आज का मुद्दा जो आपने तय किया है वो मुद्दा है तालिबान राज पर भारत के रुख का क्या होगा असर। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ लाख टके की बात में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बड़े धमाके की इस वक्त खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अफगानिस्तान से, जहां काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले का शक जताया जा रहा है। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पेंटागन ने इस धमाके की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से, काबुल एयरपोर्ट से, जहां लगातार बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक मौजूद हैं जो आना चाहते हैं अलग अलग मुल्कों में।
अपने मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। उसी एयरपोर्ट पर, उसी काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त एक बड़ा धमाका हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये बड़ा धमाका हुआ है। आत्मघाती हमला ये हो सकता है, इस तरीके का शक जताया जा रहा है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मधुरेंद्र, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? ये जो धमाका हुआ है काबुल एयरपोर्ट के गेट पे हुआ है। एकदम बाहर की तरफ जो काबुल एयरपोर्ट का गेट है वहां पर ये धमाका जो है रिपोर्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि पेंटागन ने इसे कंफर्म किया है और जाहिर तौर पे एक तरह का आत्मघाती हमला लग रहा है, क्योंकि इसका अंदेशा पहले से जताया जा रहा था। आप गौर करिए तो कल ही यूके और यूएस ने वार्निंग भी जारी की थी कि इस तरह की घटना हो सकती है, और आज ही देखिए 24 घंटे के भीतर इस तरह की घटना को वहां तालिबानी आतंकियों ने अंजाम दिया है। मधुरेंद्र, भारतीयों को लेकर कोई अपडेट मिल पा रही है क्या? एयरपोर्ट पर भारतीय मौजूद हैं, नहीं हैं? इस धमाके को लेकर किसी तरीके की कोई जानकारी? देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभी इन तमाम घटना पे वो नजर बनाए हुए हैं। अभी त्वरित जानकारी इस तरह की अभी भारतीयों को लेकर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस जगह ये धमाका हुआ है वहां पर हर मुल्क के लोग हैं जो कि भीतर एयरपोर्ट में दाखिल होना चाहते हैं और अपने देश को लौटना चाहते हैं। तो एक बड़ा कंसर्न है कि आखिरकार इस धमाके का असर कितना बड़ा है और कितने लोग इसके चपेट में आए या मारे गए। पेंटागन ने इस खबर की पुष्टि की है। इसका मतलब ये कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी उस गेट के बाहर यानी काबुल एयरपोर्ट के बाहर भी मौजूद हैं, सुरक्षा में मुस्तैद हैं। देखिए, हम जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट जो है यूएस के पास है और वहां पर हेवी यूएस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। इवन जो पूरे एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है वहां पर सर्विलांस का सिस्टम लगा हुआ है और खासतौर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सब कुछ जो है अंडर मॉनिटरिंग है यूएस फोर्सेस के। तो पेंटागन की पुष्टि ये बतलाती है कि ये घटना बिल्कुल सही है और अपने आप में कहिए कि अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना है काबुल पर तालिबान के आने के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र साझा कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, आत्मघाती धमाका हुआ है, इस तरीके की शुरुआती जानकारी भी नजर आ रही है। मधुरेंद्र, अगर जैसी शुरुआती जानकारी मिल रही है ये पूरी तरीके से खबर सच है तो इसका आने वाले वक्त में कुछ घंटों में क्या कुछ असर आपको दिखता है ग्लोबली? देखिए, इसका ग्लोबल असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान के जिस रुख की दरअसल पूरे दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जा रही है, वहीं तालिबान का असली चेहरा दिखाई दे रहा है। तालिबान का नकाब उतर रहा है और हम देख रहे हैं कि तालिबान के आतंकी वो तमाम घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम दे रहे हैं जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी, चाहे वो आत्मघाती हमला हो। क्योंकि इस वक्त जो है विजुअल्स भी आने शुरू हो गए हैं। काबुल एयरपोर्ट से जो आ रहे विजुअल हैं वो बतलाते हैं कि किस तरह से ये धमाका बहुत बड़ा है और इसकी चपेट में जो है मासूम बच्चे, महिलाएं और वहां पर देखिए तो खड़े जो पुरुष हैं या फिर तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब आए हुए हैं। यूएस फोर्सेज जो है वो घायलों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर रोते बिलखते लोग और उनके एक तरह से देखिए तो जिस्म के चित्रे जो है बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पे अफरा तफरी का माहौल इस वक्त वहां पर है और पूरा काबुल एयरपोर्ट जो है धमाके के बाद दहला हुआ है। मधुरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस घटना से जुड़ी हर अपडेट लगातार न्यूज नेशन दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।